गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी मस्त हूँ। आज मैं थोड़ी सी वीडियो डालने में लेट हो गया। इसमें बोल रही हूँ ना, मेरा वीडियो तो शूट करके रखती हूँ हर पॉइंट का। ये होता है कि यादगार के तौर पे, पर डालने में थोड़ा सा कुछ न कुछ ऐसा ही हम होता है ना कि मैं डाल नहीं पा रही हूँ वीडियो। ये वीडियो थोड़ा सा लेट पहुँच रहा है आप लोगों तक। तो ये देखिए, मैं अपने हेयर में बोटॉक्स करवाई हूँ। अभी परमानेंट स्टेयरिंग नहीं करवाई हूँ, वो 15 से 20 दिन बाद होगा, क्योंकि मेरे बाल बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो चुके थे। तो उनके लिए ये करने से ना रूसी डैंड्रफ नहीं होते हैं और बाल बहुत ही अच्छा होता है। तो फिर ये देखिए, तो लग गई करने में। और क्योंकि मेरा बाल बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो चुका था और मुझे एक था, मुझे शुरू से मुझे कोई करवाया हुआ होता है ना बाल स्ट्रेट, या तो फिर मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, उसका लुक अच्छा लगता है। मुझे मेरा भी एक सपना था कि मैं भी अगर कभी मौका मिला तो करवाऊंगी। तो आज वो दिन आ गया जो मेरा बरसों का सपना पूरा हुआ। तो होता है कभी कभार, अपनी जो इच्छा होती है ना, उसे नहीं मारना चाहिए, पर उसका भी एक टाइम आता है। मेरा अब टाइम आया है, क्योंकि मैं हर चीज़ का एक टाइम बिना नहीं करती हूँ। क्योंकि आगे घर परिवार जो होता है ना, उसे अच्छे से चलाना चाहिए। तो अब मेरा ये था कि मैं अपने अगर मेरे हस्बैंड नहीं दे रहे हैं तो फिर जिसे वो पहली बात तो मना नहीं करते हैं। एक बात ये भी बता दूं कि मेरे हस्बैंड कभी भी अगर मेरी जो खुशी है, छोटी छोटी खुशी का ध्यान देते हैं। वो कभी भी मेरी हर खुशियों को नज़रअंदाज नहीं करते हैं। अगर कुछ मेरी ये है कि मुझे ये चीज़ मन है तो वो ज़रूर करवाएंगे, पर मैं खुद ही बहुत ज़्यादा तो अपने खुशी को जाहिर नहीं करती हूँ। अपने आगे उसको देखती हूँ कि क्या मेरा वो है कि जैसे होते हैं ना, मेरे हस्बैंड ज़्यादा तक ज़मीन लेने में वो रखते हैं, क्योंकि उन्हें ज़मीन लेना बहुत ही पसंद है। तो फिर उसमें मैं बीच में टोका टिप्पणी होता है ना कि जैसे, तो फिर सोचती हूँ कि ये ले लें, फिजूल खर्च करूँगी तो उधर अटक जाएगा। तो ऐसे ऐसे थोड़ा सा मेरा और मेरा काफ़ी दिन से ये मन था कराने का। तो अब कोई नहीं, अब टाइम आ गया था, क्योंकि अब मेरी भी सैलरी आने लगी है। तो अब मैं अपने सैलरी से खर्चा कर सकती हूँ। यूट्यूब की जो हमारी अर्निंग है उससे मैं कर सकती हूँ। तो ये था मेरा वो कि मैं अब खुद अपना कुछ न कुछ करने लगी हूँ। मेरे पास अब अर्निंग होने लगी है, तो अब मैं अपने कमाई से भी करवा सकती हूँ कोई चीज़। तो अब अपने जो मेरी शौक़ है ना, अब नहीं वो करती हूँ क्योंकि मैं अपनी मेहनत से और घर के पैसे, जैसे घर के पैसा नहीं खर्च करती हूँ। अब जब मेरी अगर पेमेंट आती है मेरे पास, अगर रहता है कि मैं अब कर लूँगी, तभी कोई चीज़ करती हूँ। फ़िलहाल मेरा शुरू से आदत रहा है, मैं क्योंकि अपना मैं हमेशा ये रहता था कि मैं कुछ ना कुछ अपना करूं। पहले मैं अगर नहीं कर पाती थी, क्योंकि अगर पढ़ाई में नहीं हो पाया, अगर जॉब नहीं कर पाई, तो गाय भैंस मैंने रखा था, तो उससे अर्निंग करती थी। जो है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि उसमें कोई वो नहीं है। पर मेरा ये था कि मैं अपने पैसों से ही कुछ करूँ। जैसे मार्केट जाना हुआ, कुछ भी मुझे लेना हुआ, तो मैं पहले गाय भैंस रखती थी। आज भी मेरे पास गाय भैंस है, आज भी मैं गाय भैंस का सेवा करती हूँ। तो उससे है कि उससे भी कुछ अर्निंग होती है, कुछ मेरे यूट्यूब से भी होती है। तो जो मेरा शौक़ है ना, वो पूरा हो जाता है। कुछ शौक़ ही नहीं, और घर की ज़रूरत की चीज़ें भी पूरी होती है उससे। तो फिर अब आ गई मैं घर, और ये देखिए मेरा फाइनल लुक। मेरी बिटिया रानी कैसा है, इनसे पूछते हैं कैसा है जैसी। और अभी एक दिन और जाना है। अभी ये देखिए इस तरह से हुआ है, बहुत ही अच्छा, मुझे तो बहुत अच्छा फील हो रहा है। और अभी सिंदूर लगाना है, क्योंकि बाल काफ़ी बार वॉश हुआ, फिर सैम क्रीम लगा, फिर वॉश हुआ, तो उससे मेरा सिंदूर निकल गया है। लगाना है। आप लोग टोल नहीं करिएगा कि सिंदूर नहीं लगाई हैं। सिंदूर वहाँ से भी पार्लर से आ रही हूँ ना, तो नहीं लगाई। आ गई मैं घर, और ये देखिए मेरा फाइनल लुक। अभी फाइनल नहीं है, अभी एक दिन और जाना पड़ेगा मुझे। आज तो हुआ है, अभी कल नहीं परसों जाना पड़ेगा। और ये देखिए बहुत ही अच्छा मुझे लग रहा है। और चलिए अपनी बिटिया से पूछती हूँ, ग्रेसी मेरा कैसा लगा ये। मेरी बिटिया भी आई, मैं तभी बोली कि बहुत अच्छा लग रहा है मम्मा।
फ़िलहाल सिंदूर नहीं लगाई हूँ, उसके लिए इग्नोर करिएगा। अभी मैं पार्लर से आ ही रही हूँ क्योंकि 3 से 4 बार धुलाई हुई, क्रीम अप्लाई हुई, तो उसके वजह से सिंदूर छूट गया। तुरंत चल रही हूँ लगाने। तो फिर मुझे ये शुरू से ही मुझे एक शौक़ था ये स्टेट का, तो वो मेरा आज शौक़ पूरा हुआ। आप लोगों को कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अभी कल छोड़ के परसों फिर से जाना है, फिर से होगा। 2 दिन होता है ना, आज हुआ है। और ये बाल खुला रखने के लिए बिल्कुल ऐसे कान पे चढ़ाने तक के लिए नहीं बोली है, मना की है बिल्कुल, ना कोई क्लचर ना कुछ, ऐसे ही 2 दिन आज और कल ऐसे ही रहेगा। और फिर परसों जाऊंगी, तो परसों जो और आगे का प्रोसेस है वो परसों होगा, तो पूरा फाइनल लुक हो जाएगा। तो आप लोग देखिएगा, फाइनल हो जाएगा तब लुक आप लोग देखिएगा कैसा लगेगा। मैं वो कराने वाली थी कलर, तो अभी बोल रही है कि एक साथ नहीं होगा, कलर 1 हफ्ते बाद होता है। लाइट कट गई, तो देखिए इस ब्लॉग इसके आगे परसों पूरा मेरा ब्लॉग, परसों आप लोग मेरा देखिएगा। यह दूसरा दिन है, दूसरे दिन आ गई पार्लर में। अब आज क्या होगा? हेयर वॉश होगा, मास्क लगेगा, हेयर वॉश होगा आज और मास्क लगेगा, और जो करेंगी आप लोगों को दिखाऊंगी। ये तो ये देखिए अब दूसरे दिन आ गए, और दूसरे दिन ऐसे ही ट्रीटमेंट किया जाएगा जैसे पहले दिन किया गया था। तो 2 दिन लगता है ये करने में। तो बाल तो भाई बहुत ही अच्छे थे, बिल्कुल सॉफ्ट थे। अब थोड़ी सी मुझे दिक्कत ये नहीं होगी कि हमेशा शॉर्ट वीडियो बनाना होता है ना, तो फिर हेयर स्टाइल करने में ही दिक्कत होती है कि क्या करूँ यार, डेली जोड़ा बनाऊँ, क्या करूँ। अब खुला बाल तो थोड़ा सा लुक भी अच्छा देगा और अच्छे भी लगते हैं, तो फिर मेरा ये थोड़ा सा आसान हो गया कि बाल बनाने की झंझट ख़त्म। बस कंघी किया, उसके बाद वीडियो बनाने लगी। नहीं तो पहले क्या होता था, जितना तैयार मैं होती थी ना, आगे मेकअप करती थी, उतना मुझे बाल में भी टाइम लग जाता था। कहीं फब बनाना, कहीं जूड़ा बनाना, कहीं कुछ, तो उसमें भी बहुत टाइम लगते थे। तो अब वो वाले झंझट ख़त्म हो गए, क्योंकि अब सीधे सीधे केवल मुझे मेकअप ही करना है और बाल की कोई टेंशन नहीं रह गई। तो थोड़ा सा ये लुक भी मुझे सोचा कि बहुत दिन हो गए ये लुक चेंज किए, तो आज मैं अपने लुक को थोड़ा सा करती हूँ चेंज, अपने आप को भी चेंज कर लिया। तो आप लोगों को कैसा लगा मेरा नया लुक ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा, और एक ये खुशी हो रही थी कि जो मेरा सपना था, मैं किसी को देखती थी ना स्ट्रेट बाल हुआ, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता था। तो फिर वो चीज़ें मेरा हुआ तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि जो मेरा सपना था वो पूरा हुआ। और मेरी आप लोगों के सपोर्ट से, और मेरी यूट्यूब जितनी फैमिली यूट्यूब की है उसे, उन्हें दिल से, तहे दिल से थैंक यू कि आप लोगों की सपोर्ट से मैं यहाँ तक पहुँची। मेरे 2 लाख 2.5 लाख इस समय 2 लाख के ऊपर सब्सक्राइबर हुए, वो आप लोगों की सपोर्ट से हुआ, नहीं तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। जितना हुआ आप लोगों के सपोर्ट से हुआ, मैं यहाँ तक पहुँची। उसके लिए तहे दिल से थैंक यू। ऐसे ही अपना सपोर्ट, अपना प्यार बनाए रखे हमारे ऊपर। तो फिर यहाँ ये देखिए, एक बार बाल कम से कम 2 से 3 बार तो बाल धुलते हैं, उसके बाद फिर सुखाते हैं, फिर लगाते हैं क्रीम, फिर उसके बाद शैम्पू करते हैं। इसी तरह से ऐसे ही प्रोसेस पहले दिन भी चला था और दूसरे दिन भी इसी प्रोसेस से ऐसे ही चला। तो इससे क्या होता है ना, बाल बहुत ही अच्छे होते हैं, डैंड्रफ भी गायब हो गए और बाल बिल्कुल सॉफ्ट हो गए, बहुत ही अच्छा हुआ। अब 15 से 20 दिन बाद बिल्कुल स्ट्रेट बाल करवाऊँगी। अभी तो फ़िलहाल नहीं करवाया, अभी बोटॉक्स करवाई हूँ। उसके बाद स्ट्रेट 15 से 20 दिन बाद करवाऊँगी, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा डैंड्रफ थे, वो अभी सही हुआ है, उसके बाद करवाऊँगी। तो यहाँ ये देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से की। और इनके पास अगर कराना चाहते हैं ना, तो ये जैन मंदिर के सामने जस्ट इनका है माही ब्यूटी पार्लर। तो ठीक मतलब अच्छे रेंज में कर भी देती हैं और ठीक ठाक करती हैं, मतलब ठीक ठाक नहीं, बहुत सही अच्छा करती हैं। मैं तो अब तो यहीं इनके ही यहाँ जाती हूँ, फेशियल हुआ और एब्रो हुआ, बाल कटिंग हुई, कुछ भी हुआ, इन्हीं के यहाँ जाती हूँ। आप लोग को भी जाना हो तो जैन मंदिर के जस्ट सामने है इनका माही ब्यूटी पार्लर। यहीं अपने ब्लॉग का करती हूँ। अगर पसंद आया लाइक करिए, सब्सक्राइब